और 80% जब छूट दी थी तो महिलाओं की लाइन लगी होती थी, ठेके पे पिटती थी बेचारी और ठेके पे दारू खरीदने जाती थी। 50 साल पुरानी आपदा उखाड़ के फेंक दी हम जैसी महिलाओं ने, कांग्रेस उखाड़ दी, तो ये 10 साल का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ेगा? एक से एक अच्छा दूल्हा है। बताओ किसको मोहर बंधवाएं? इतने दूल्हा है हमारे पास दिल्ली के। क्या कहता घूम रहा है कि दुल्हा नहीं है हमारे पास, तू तो दूल्हा बनने लायक भी नहीं है। जमुना जी में चलता हूँ, मेरे सामने पिए, अगर वो असल बाप से एक से पैदा है तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। दूल्हा भी चाहिए उन्हें, दुल्हन भी चाहिए। कुछ बंदे तो रोकने के चक्कर में लेट जाते हैं बसों के आगे, लेटना पड़ता है कि ये बस रोक दें। केजरीवाल जो बोलता है वो तो कतई नहीं करता, मगर मोदी जी ने 2500 रुपए हर महिला के खाते में देने के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, तो हमारी सारी नारी शक्ति इस टाइम खुश है और सब वोट करेंगे मोदी जी। 2500 को लेकर नारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। लेकिन 2100 केजरीवाल के नहीं दिख रहे आपको, फ्री बस नहीं दिख रही आपको उनकी। फ्री बस में आप बताइए, मेरे हिसाब से 2 महिला होंगी, 1 महिला होगी, बाकी की महिला तो ट्रेवल करती हैं ना, गाड़ी से जाती हैं और भी साधन है। फ्री बस में 1 या 2 महिला से क्या फर्क पड़ता है? पूरी दिल्ली तो उन्होंने रोड पर ला रखी है केजरीवाल जी ने। रोड पे कैसे ला दी केजरीवाल जी ने? अरे वो बोलते हैं कि मैं जमुना जी को साफ करूंगा, पॉल्यूशन हटाऊंगा। आप मुझे बताओ, आज तक पॉल्यूशन उनसे साफ नहीं हुआ? जो पवित्र गंगा, मतलब हमारी जमुना जी, गंगा जी हमारी नदी हैं, उनकी बोलते हैं हम सफाई कराएंगे। 10 साल में दिल्ली को नरक बना दिया केजरीवाल ने। कुछ युवा भी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर कौशिक है। सागर, केजरीवाल कह रहे हैं कि रोजगार के भरपूर अवसर अगले 5 साल में आने वाले हैं, तो युवा क्या सोचते हैं? देखो भाई साहब, 10 साल में अभी तक तो कुछ मिला नहीं है दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता सिर्फ वादे करती है, ठीक है जी, जनता को वादे करते हैं ये, और रहता कुछ भी नहीं है। दिल्ली को दिल्ली बना लो पहले, लंदन बाद में बना लेना, दिल्ली को अभी पहले दिल्ली बना लीजिए। अच्छा, दिल्ली भी नहीं बनी? दिल्ली अभी दिल्ली भी नहीं बनी है। जो लंदन पेरिस की बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली नहीं बन पाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नर्क बना दिया केजरीवाल जी ने। बिल्कुल कहीं से भी निकल जाओ, बिल्कुल गंदगी के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता है। और महिलाओं की हालात बहुत ख़राब कर दी है। फ्री दारू बांट बांट के कि एक के साथ एक बोतल फ्री। 80% इन्होंने छूट दे दी। वो तो खत्म होगी ना, ये क्या कितना बदनाम करेंगे आप उस? बदनाम की तो कोई बदनाम क्या, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। हम आम जनता है, कोई ऐसे तो है नहीं, हम सब देखते हैं। आम जनता को सब दिखता है, सब हमारी बहनों को दिखता है। बहनों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, दारू पिए नालियों में पड़े रहते हैं उनके पति। और 80% जब छूट दी थी तो महिलाओं की लाइन लगी होती थी, ठेके पे पिटती थी बेचारी और ठेके पे दारू खरीदने जाती थी, क्योंकि छूट मिल रही थी 80%। महिला थोड़ी खरीदती थी, महिलाओं के खरीदने पे ही तो देनी थी 80% छूट, कि महिला खरीदेगी तो 80% छूट मिलेगी। अदरवाइज हाँ जी, तो वो जो 50% जो बेवड़े पति थे वो महिलाओं को भेजते थे ठेके पे। तो ये महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे? एक आप मोदी सरकार को ले लीजिए, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया है। जिस भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की महिलाओं को आप पूछो वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपना। अभी तो फ्री में बस ट्रेवल हो रहा है, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। फ्री बस का क्या करेंगे जब उनका घर का सत्यानाश कर दिया? बेवड़े हर टाइम दारू पी के मारते महिलाओं को। अच्छा। तो फ्री बस का क्या कर लेंगे वो महिलाएं? तो नहीं समझ में आ रही बात? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। आप किसी को समझ नहीं आ रही। इस बार आपको साफ करना है और बीजेपी को लाना है। नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली को साफ करेंगे, झाड़ू है ना उनके पास। झाड़ू से अब तक तो सफाई ना हुई, झाड़ू ही फेंकेगी अब यहाँ से। झाड़ू खुल गई बिखर गई, झाड़ू खुल गई बिखर गई। जब 50 साल पुरानी आपदा उखाड़ के फेंक दी हम जैसी महिलाओं ने, कांग्रेस उखाड़ दी, तो ये 10 साल का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ेगा? योगी और मोदी दोनों की सरकार। योगी तो उत्तर प्रदेश में, मोदी सेंटर में है, फिर इनके पास तो दूल्हा नहीं है। उनके पास तो राहुल ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की बीजेपी के पास तो दूल्हा नहीं है। एक से एक अच्छा दूल्हा है हमारे पास, एक से एक अच्छा दूल्हा है। बताओ किसको मोहर बंधवाएं? इतने दूल्हा हैं हमारे पास दिल्ली के, एक से एक पढ़े लिखे अच्छे, जो दिल्ली को चमकाएंगे, पेरिस बनाएंगे, दिल्ली की महिलाओं का भला करेंगे। हमारे जितने भी दूल्हे हैं ना यहाँ दिल्ली में, जितने भी हमारे नेता हैं, सब लोग हैं, वो एक के साथ एक फ्री बोतल नहीं बेचने देंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। ये तो अब जेल काटने वाला है। ये क्या कहता घूम रहा है कि दुल्हा नहीं है हमारे पास, तू तो दूल्हा बनने लायक भी नहीं है। क्योंकि आया था पब्लिक को बहका के, एक गरीब और फटी कमीज पहन के आज शीश महल में रह रहा है, अपनी तरफ नहीं देखता, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता। केजरीवाल ने क्या किया पब्लिक के साथ? छोड़ तो दिया ना शीश महल, छोड़ दिया है। शीश महल के अब तो जेल में ही बैठेगा।
जेल का जमाई बन गया जी, हैं? जेल का जमाई बन गया है। जेल पे नहीं जी, बोर्ड लग रहा, दोबारा फिर आएंगे अंदर केजरीवाल, तो ये जेल जनता जाएगा का क्या भला करेगा? ये तो फ्री की रेवड़ी बांटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के फ्री, एक के साथ एक फ्री जो करा है ना इन्होंने, शराबबंदी है, घरों को बर्बाद करने का ही काम करा है। यमुना की बात कीजिए, सोनीपत से देखना, आप खुद ही देख सकते हो, मैप में सैटेलाइट में देख सकते हो, इतनी नीली यमुना दिख रही है, यमुना दिख रही है अपनी। और वजीराबाद से आगे आते आते वो यमुना का क्या हो रहा है, काला काला जहर बना रखा है। इस बार कर रहे हैं सपा, इस बार यमुना जी के लिए माफी मांग ली है। सफाई नहीं हुई, अब क्या जी सर, सफाई करेंगे? माफी मांग तो ली यमुना के लिए, करे एक बार फिर मौका दीजिए। मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 10 वर्ष आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया। बड़ी शर्म की बात है, बहुत चिंता विषय, ये इतना बड़ा विषय है। केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्री जेल में गए, मुख्यमंत्री जेल में गया। हिंदुस्तान के लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने, यार वो मोदी जी की साजिश का शिकार हो गए ना। सुनो मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी जी को नेतृत्व में मंत्री बनाए। कोई मंत्री आज तक जेल नहीं गया, कोई विधायक जेल नहीं गया। जनता भरोसा करेगी नारायण दत्त शर्मा पर, विधायक बनाएगी। दिल्ली प्रदेश के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो लोगों की भावनाओं के साथ चलेगा, भावनाओं से नहीं खेलेगा। लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किया, ये क्या तरीका रहा? क्या खेल दिया भावनाओं से, कैसे खेल दिया भाई? सर, शराब के ठेके खुलवा दिए अनेकों। कितना बड़ा खिलवाड़, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। तो वो हट तो गई ना, पॉलिसी खत्म होगी वो। आज सर आप देखिए, लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। कुछ लड़कियां भी है, कुछ आतिशी उन्हीं की सीएम है, आतिशी उन्हीं की सीएम है, उन्हीं की कार्यकर्ता है। वो हटे कहाँ हैं? उनकी कुर्सी तो आज भी आतिशी बैठी हुई है। हाँ, तो खड़ाऊ लेके बैठी है कि चुनाव जीतेंगे तो आएंगे, केजरीवाल बैठेंगे। केजरीवाल जी के अब पास केजरीवाल जी के पास कोई विकल्प नहीं है दिल्ली वालों पे। अब केजरीवाल जी जमुना जी साहब किए, कह रहे अगली बार कर देंगे, नहीं कर पाए इस बार। 10 साल हो गए, 10 साल में जनता को जनता को लेटरिन का पानी पिला रहा है, पूरा लेटरिन का पानी आता है। नहीं, कई जगह साफ भी आ रहा है। कहाँ पे स्वाब आ रहा है? आपने जाके देखा है? आपने जाके देखा है? केजरीवाल जी ने पी के दिखाया है। अरे पी के मेरे सामने दिखाए ना, पी के जमुना जी में चलता हूँ, मेरे सामने पिए। अगर वो असल बाप से एक से पैदा है तो। अरे भाई, तुम ऐसा बात क्यों कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ ना, लेटरिन का पानी पी रही है जनता, लेटरिन का पानी पी रही है। इतनी गंदगी आ रही क्या? गंदगी है, अगर समझ गए। केजरीवाल ने ये बोला था जब सीएम बना था कि मैं यमुना के पानी का आचमन करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। किस दिन पिया उसने यमुना का पानी? अगली बार कह रहा कि इस बार कर लेंगे। उसके बाद 10 साल में कुछ ना हुआ तो अब क्या करेगा? जनता ही पागल है, बस 2100 रुपए और 500 रुपए, 1000 रुपए चक्कर में भागती है ना। जनता कुछ नहीं है, जनता बेकार है हमारी। मैं तो 10 साल दे दिया है जनता ने और रिजल्ट 0 है। अभी न्यू चीफ मिनिस्टर होने वाला है बीजेपी का। 100 कह रहे हैं उनके पास तो दूल्हा नहीं है, चेहरा नहीं है। चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा बहुत है, बीजेपी में इतने चेहरे हैं, कोई बहुत है। बीजेपी साहब नहीं है क्या? चेहरा तो भरपूर है, चेहरा 100% है। बीजेपी का न्यू चीफ मिनिस्टर ऐलान हो चुका है, 100% बीजेपी आ रहा है दिल्ली में। 100 लिख के दे दिया बीजेपी आ रहा है। हाँ, लिख के दे दिया। 100% बीजेपी आएगी। और जिस हिसाब से केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है तो वो तो ऊपर जाके भी नहीं कर पाएगा ऐसा काम। भाई साहब, मैं भी एक मीडिया में काम करता हूँ, एज आई एम वर्किंग फॉर PR एजेंसी। आई एम ऑलरेडी 100% बीजेपी आ रही है। तो बीजेपी के लिए काम कर रहे होंगे ना आप तो? नहीं, ऐसा थोड़ी है। जो अच्छा काम करता है सपोर्ट ही हो। ओके, आयशा नाम है मेरा। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। क्या लग रहा है दिल्ली में होने वाला क्या है? बीजेपी जीतेगी कैसे भी जीतेगी? क्योंकि काम अच्छा कर रही है। कहाँ पर काम अच्छे कर रही है? यही हरियाणा में कर रही है और दिल्ली में कर रही है, और बीजेपी का सब जगह काम भी अच्छा चल रहा है काफी। केजरीवाल भी तो अच्छे काम करे, लड़कियों को तो फ्री करवा रहे हैं बसों में सर्विस। बस फ्री करवाने से क्या होता है? बस खड़ी के चक्कर में धक्का मुक्की कितनी हो रही है। आप ये देखो, लेडीजें बाहर, बस से बाहर लेडीजें आ जाती खड़ी रहने तो बस वाले भागे जाते हैं। लेडीजें, और ना बस वाले तो रोकते नहीं है, धक्का मुक्की इतनी ज्यादा। और अगर फ्री करानी केजरीवाल को तो मेट्रो फ्री करवा दे। हाँ, कह रहे हैं 50% करवा देंगे। अभी करवा दे, अभी तक क्यों नहीं करवाया? चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं ना। ये कोई बात नहीं होती। और पता है, जो अभी तक राम को नहीं लाया, मैं तो बस ये जानती हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बस ये जानती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे वो धार्मिकता कट्टरता आ गई ना, वो फिर वही कटोगे तो चीजें बदल जाती। धार्मिक हो कुछ भी हो, हम तो बस यही जानते हैं जो राम को अभी तक क्यों कोई और क्यों नहीं ला पाया राम को। अरे तो वो तो
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने ना। ये तो और किसी ने पास क्यों नहीं करवा पाया, और कोई पास क्यों नहीं सुप्रीम करवा कोर्ट तो पहले भी था, पहले नहीं था सुप्रीम कोर्ट, पहले भी तो था सुप्रीम कोर्ट। पहले कहाँ चला गया था? कहीं कहीं बाहर चला गया था? हुआ ना भाई। नहीं, पहले वो उसके मुलायम सिंह राज में क्या होता था? हिंदुओं पे मारधाड़ कहीं पे भी, और यहाँ पे भी मारधाड़ कांग्रेस उसमें राज में। बताइए आप, कांग्रेस के राज में क्या होता था? हिंदुओं को पूछता था क्या? खाली मुसलमान होता है बाद बाकी। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। तो कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? ये तो फिर चुनावी एजेंडा है ना बीजेपी का। अपोजिशन यही काम तो करती घूम रही है, अपोजिशन यही तो काम करती घूम रही है। हरियाणा को देख लो, यूपी को देख लो, विकास पर रही है या फिर राम पर रही है? आप धार्मिकता क्यों लाना चाहते हैं? बार बार दूल्हे की बात कर रहे हो। हमें दूल्हे की जरूरत नहीं है, हम सेवक है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके पास सेवक होते हैं, दूल्हों की जरूरत नहीं होती उनको। भारतीय जनता पार्टी को दूल्हे की जरूरत नहीं है, वो सेवक है। दूल्हे तो इन्हें चाहिए सजावट के लिए, जो घरों में बैठ के तेल पॉलिश करवा रहे हैं, महल चाहिए इन्हें। तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को चाहिए, हाँ, दूल्हा भी चाहिए उन्हें, दुल्हन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उन्हें। भारतीय जनता पार्टी को दूल्हों की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो सेवक है जो जनता की सेवा है। तो फिर ये बटोगे कटोगे नारे क्यों लग रहे हैं? ये अपने समाज के लिए है। गलत राह पे चलेंगे तो लोग इनको बांटेंगे, काटेंगे। भाजपा के साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे। यही तो दिक्कत है ना, ये डर दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं में डर पैदा करना चाहते हैं। आप डर का क्या है? आप डर को देखो, पूरे समाज में जहर घोल रखा है। अपने अपनी कोठी भर रहे हैं, अपने अपने ताजमहल बना रहे हैं। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है उनके बारे में? अभी आपने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। मुझे एक चीज बताओ, दिल्ली दंगे हुए 2020 के अंदर, ताहिर हुसैन किसका, कौन सी पार्टी का था? निगम पार्षद था। किसने? आम आदमी पार्टी का था। किसने बांटा, किसने काटा? बताओ ना आप। तेजाब के अंदर तेजाब की कैसे पन्नियां भर के रखी गई, कैसे गुलेल रखा गया, कैसे की ईंट और पत्थर इकट्ठे गए। मैं शादरा के रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ, मेरे घर के बाहर रात में क्या बताऊँ, एक संप्रदाय के लोग आते थे जो कि तलवारें लेकर आते थे। हमारे हिंदू भाई ने उनका सुरक्षा करी उनकी। हमारे खुद दादाजी को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने पीटा। कितने दंगे करवाए? फिर निगम पार्षद कौन था उस समय का? ताहिर हुसैन था ना। आप बोल रहे बटोगे कटोगे, तो बटोगे कौन बांट रहा था उस समय? कौन काट रहा था? बांट भी यही लोग रहे हैं, काट भी यही लोग रहे हैं। आप लोगों को देखना चाहिए। देखोगे, हटा दिया ना पार्टी ने, हटा दिया तो केजरीवाल के द्वारा टिकट, आपने पार्टी को हटा दिया, फिर वो कैसे द्वारा टिकट लेकर आ रहा है वापसी? ओवैसी की पार्टी से लड़ रहा ना, लड़ तो रहा है ना उस समय। देखो लड़ रहा है। अंकित शर्मा जी थे, अंकित शर्मा जी को 104 बार चाकुओं से गोचा गया था। ठीक है जी। बंदों को नाले में फेंक दिया गया था जब ये दंगा हुआ था। उसमें किसका हाथ था? आम आदमी पार्टी का हाथ था। पूरा दंगे में किसका हाथ था? पता नहीं चलता ना भाई, उसको दंगों में किसका हाथ था? आम आदमी पार्टी थी। करप्ट कौन हुआ? आम आदमी पार्टी हुई। फ्री की रेवड़ी कौन खबा रहा है? आम आदमी पार्टी है। देश को नीचे कौन डुबा रहा है? दिल्ली को नीचे डुबा रहा है, आम आदमी पार्टी डुबा रही है। ठीक है। पिछले बार इंटरव्यू में क्या बोला था कि मुझे 5 साल और दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। अब क्या कह रहा है कि भाई ने देख लिया कि 10 साल में यमुना के ऊपर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यमुना साफ नहीं करवाऊंगा। मतलब कि यमुना पे अगर वोट मिलेगा तो यमुना साफ होगी, अन्यथा यमुना साफ नहीं होगी। क्या जेल में चला गया था ना? जेल में क्या? अच्छा, काम नहीं कर रही थी पार्टी काम नहीं कर रही थी क्या? मुख्यमंत्री तो था ना, इस्तीफा देता तुरंत। इसने जब स्टार्टिंग में आया तो उसने क्या बोला कि अगर किसी भी नेता के ऊपर एक कलंक भी लगता है, एक कीचड़ की बूंद भी लगती है ना, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा केस लग गया, इतना बड़ा करप्शन हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तिहाड़ जेल में बंद हो गया, उसके बाद भी इसने इस्तीफा नहीं दिया। अब इस्तीफा देव कब रहा है? जब इलेक्शन आने वाले हैं, फिर आतिश को मुख्यमंत्री बना रहा है। ठीक है। हाँ मैडम बताइए। सर पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हमारे लिए बीजेपी बेस्ट है और इसे हमारे लिए नारी शक्ति के लिए सबके लिए सही है। इसलिए केजरीवाल भी तो 2100 दे रहा है नारी नो मैडम, हमें सर नहीं चाहिए, हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए, लेडीज सुरक्षा चाहिए हमें। होती है ना, ये जीतनी चाहिए। पैसों की क्या है, पैसे तो हर कोई कितना लगा दे, है कि नहीं? लेकिन इंसान का मन देखना चाहिए कि मन किसका बढ़िया? केजरीवाल जी का मन तो बढ़िया है, बीजेपी का। साफ है मन इनका। कभी उसका मन बढ़िया नहीं हो सकता जो दूसरों को लालच देता है। पता है जब मैं 9 साल पहले दिल्ली में आई थी तो मैं क्या नाम है, राम सिंह नेता के लाइन में लगी पड़ी थी। मेरा आधार कार्ड नहीं बन पाया, सारे प्रूफ थे, बिजली बिल था। फिर मैं भिदोड़ी जी के ऑफिस में गई और मतलब मेरी मम्मी ने इतने चक्कर मारे ना राम सिंह नेता के ऑफिस के, भाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे गए, तुरंत हमारा काम हुआ, सब कुछ हुआ और मेरी बहन का एडमिशन हुआ स्कूल में, क्योंकि भाई कुछ नहीं हो पाता ये केजरीवाल से। जो है बीजेपी बढ़िया है और हमारे लिए सुरक्षा के लिए बढ़िया है। जब से विकास हो रहा है, जब से बीजेपी आई है, विकास है हमारे लिए। क्या करता है ये आज तक? और जितना प्रचार हर जगह झाड़ू दिख रही है ना, कोई झाड़ू नहीं आएगी तो
बीजेपी आएगी। कह रहे हैं इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू नहीं, झाड़ू निकाल के फेंक चलेगी ये दुनिया। बीजेपी फूल खिलेगा कि झाड़ू चलेगी? फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। कोई बात नहीं, आप एक बात और बोलते हो कि मुख्यमंत्री का फेस दिखा दो भाजपा के अंदर। मुझे आप 10 बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी के नाम गिना दो। कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ के चला चुका है, ठीक है। कुमार विश्वास पार्टी छोड़ दी। स्वाति मालवाल क्या कर रही है? आज उनकी पार्टी की सांसद है और वो बता रही है सच्चाई क्या है दिल्ली की। भवाना के अंदर रोड कैसे है, नरेला में रोड कैसे है, यमुना नदी का पानी कैसा है, और महिलाओं के साथ कितना गंदा हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, बसेस का क्या हाल है, वो सारी पार्टी के बता रही है ना। आप खुद देखिए, सांसद है वो। 10 नेताओं के नाम बता दो आम आदमी पार्टी के, जो बड़े नेता, जो बड़े प्रमुख नेता हैं। मोदी जी ने उनको जेल वेल में भिजवा दिया था ना, दिक्कत टैक्स होता है। अच्छा, को जेल में भिजवाया, कैलाश गहलोत तो जेल में भिजवाया उन्होंने। जब काम नहीं करता तो कह रहे जेल में भेज दिया हमें। काम नहीं करना चाहते तो हमको ये हमारी फाइलें रोक दी है। सुनियो, ये जो है ना सीएम बनी है, ये सीएम का जो नाथान साहब बाप, इसने उग्रवादियों का केस लड़ा था, जो जेल में हुआ था कि नहीं, वो हिंदुस्तान टुकड़े होंगे हजार। ठीक है, ऐसा वो सबकी अपनी अपनी विचारधारा विचारधारा की पार्टी की नेता बैठेगी क्या, जो मार्क्सवादी विचारधारा करती है? मार लेना कैसे? विचारधारा ठीक है, मार्क्स और लेनिन राष्ट्रीय की विचारधारा की बात करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, जितनी लेडीज है रात जैसे 9 बजे से लेके और 10 बजे तक कभी बस वाला बस नहीं रोकता है। मैंने इतनी ऐसी बात थोड़ी है, मैंने खुद देखा है आंखों से। मेरा काम है अलग, मैं कभी बस का सफर नहीं करता हूँ। मैं जब कभी करता हूँ ना, मैं इतना माहौल खराब देखा है कि 10-10 लेडीज में खड़ी हो जाए ना, बस वाले बस नहीं रोकते। गालियों देते हैं ड्राइवर, और कंडक्टर वो देते हैं गाली। और क्या गाली देते हैं? यहाँ तक कुछ बंदे तो रोकने के चक्कर में लेट जाते हैं बसों के आगे। लेटना पड़ता है कि ये बस रोक दें, और क्या लेटना पड़ता है भाई, खड़ा होना पड़ता है। अब जब वो बस नहीं रोकेंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो रोक हालत होगी दिल्ली की। ये सब फ्री के चक्कर में है भाई। फ्री नहीं चाहिए, बस हमें सरकार अच्छी चाहिए जो प्रशासन से चले। जहाँ लेडीज 10 खड़ी हो जाए ना, वो वहाँ पे बस नहीं रोकता, वो कहता है फ्री के सब। अच्छा, हाँ जी, कंडक्टर ड्राइवर। और हमने कंडक्टर ड्राइवर से कई बार मेरी बहस हुई है, कई बार बहस हुई है इस चीज में, ऐसा नहीं है। तो ये थे बदरपुर के वो वोटर्स जो अपनी राय रख रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ के क्या माहौल है, सरकार को लेकर उनकी क्या सोच है। आपने सुनी होगी, आप क्या सोचते हैं आप भी बताएं। नमस्कार।